Hello everyone, in this video we are going to discuss about eclectic approach to language teaching. So language teaching methodologies या methods की हम बात कर रहे थे. हमने डिस्कस किया हुआ था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे eclectic approach towards language teaching. और ये जो है ये भी एक न्यू मेथड है लैंग्वेज टीचिंग में और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है. बेसिकली इसको मिक्स मेथड भी कहा जाता है बिकॉज़ ये मेथड जो है मिक्स करता है अदर अप्रोचेस को, अदर मेथड्स को मिक्स करके पढ़ाता है. सो इसको एक्लेक्टिक अप्रोच कहा जाता है. बहुत ही इफ़ेक्टिव है एंड मोस्ट ऑफ द ELT टीचर्स यानी इंग्लिश लैंग्वेज के जो टीचर्स है वो यूज़ करते हैं इस मेथड को मॉडर्न इंग्लिश क्लास के अंदर. सो एक्लेक्टिक अप्रोच को हम देखते हैं आज की इस वीडियो में. सो इसमें क्या होता है, यूज़ ऑफ टेक्निक्स एंड एक्टिविटीज़ फ्रॉम अ रेंज ऑफ लैंग्वेज टीचिंग अप्रोचेस. इन टेक्निक्स और एक्टिविटीज़ को आप यूज़ करते हैं दूसरे अप्रोचेस या मेथड से और उनको जो है मिक्सअप करके इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने इंग्लिश क्लास में. सो टीचर क्या करता है, टीचर डिसाइड करेगा कि कौन सा मेथड या अप्रोच अकॉर्डिंग टू द नीड एंड सिचुएशन ऑफ हिज क्लास, उसके मुताबिक वो अप्लाई करेगा कि कहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करने की नीड है. उसके मुताबिक वो टीचर वो मेथड अप्लाई करेगा विच वर्क्स बेस्ट फॉर हिज स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स के हिसाब से. फिर एक्लेक्टिक अप्रोच फॉर टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज इज़ कमेंडेबल है, बहुत रिसेंट है और जब सर्कमस्टांसेस डू नॉट अलाउ फॉर द एडोप्शन ऑफ अ सिंगल मेथड. ये हम तभी अप्लाई करते हैं जब सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जहाँ पे एक सिंगल मेथड अप्लाई करना जो है अच्छा ना हो, अप्रोप्रिएट ना हो, तभी ये मेथड आप अप्लाई करते हैं. सो उसके अलावा जो है नावाडेज ये बहुत ही ये मेथड इफ़ेक्टिव है, टीचर्स यूज़ करते हैं, बहुत ही पॉपुलर है and it is neither a teaching tool for teacher nor a learning method for teachers. It is whole way of doing things. ये जो है एक entire way of doing things है जिसमें आप listening भी coordinate कर सकते हैं speaking के साथ और दूसरे एक्टिविटीज़ प्रोनाउंसिएशन लेसन्स भी पढ़ा सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज. सो ये आपको प्रोवाइड करेगा एक थर्ड ऑप्शन फॉर द टीचर. क्यों? बिकॉज ये जो है मिक्स करता है, फ्यूज़ करता है एलिमेंट्स को फ्रॉम द ट्रेडिशनल और कोग्निटिव मेथड से, ताकि आप डिलीवर कर सके, यूज़ कर सकते दोनों मेथड्स की या दूसरे मेथड्स की स्ट्रेंथ्स को अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड. और ये एक जो है एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग. टीचर को बहुत ही क्रिएटिव होना चाहिए इंग्लिश टीचर को, सो दैट ही और शी माइट यूज़ डिफरेंट मेथडोलॉजीज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट. फिर टीचर क्या करता है, शुड हेल्प चिल्ड्रन यानी स्टूडेंट्स को लर्न बाय थिंकिंग अबाउट कंट्रोलिंग एंड इफेक्टिवली यूजिंग देयर ओन मेंटल प्रोसेसेस. इवन स्टूडेंट्स को ही एज अ रिसोर्स यूज़ किया जाता है मॉडर्न क्लास में और उनके मेंटल प्रोसेसेस को यूज़ करते हुए इफ़ेक्टिवली लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस को आप प्रोसीड करते हैं. फिर कोग्निटिव लर्निंग जो है हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को कि वो प्रोसेस कर सके न्यू इंफॉर्मेशन को और एडवांटेज ले ले नॉलेज और एटीट्यूड्स का यूजिंग दिस मिक्स मेथड. और नॉलेज वो एक्वायर कर सके ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और अपने स्किल्स को यूज़ कर सके सिचुएशन के अकॉर्डिंग और वो इनकाउंटर कर सके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को इन द सेंस इन विच टीचर्स एक्सपेक्ट लर्निंग टू ट्रांसफॉर्म. और उसके अलावा ये मेथड जो है इट मस्ट ब्रिंग अबाउट अ बैलेंस बिटवीन द स्पोकन एंड रिटन वर्ड, बिकॉज ये मिक्सअप करता है ना मेथडोलॉजीज़ को. सो बैलेंस, अ काइंड ऑफ बैलेंस लाता है लैंग्वेज में कि स्पोकन के ऊपर भी आप वर्क करें, रिटन लैंग्वेज के ऊपर भी आप काम करें. सो इट मस्ट ओवरकम द कन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी. ये इसका एडवांटेज है और ये इंक्रीज़ करता है रेट और अमाउंट ऑफ लर्निंग को जो कि इंग्लिश क्लासरूम के अंदर टेक्स प्लेस होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ेक्टिव टेस्टिंग सिस्टम को भी मज़ीद इफ़ेक्टिव बनाता है ये अप्रोच. सो टेस्टिंग मस्ट बी पार्ट ऑफ दिस मेथड
और ये रिफ्लेक्ट करता है लिंग्विस्टिक हैबिट स्टूडेंट्स के। और ये जो है उसके अलावा एक और एम इसका ये होता है कि टू हैव फॉर लर्निंग मास्टर द फॉरेन लैंग्वेज, जो लर्नर्स है वो फॉरेन लैंग्वेज को मास्टर करे, सीखे, नो मैटर व्हाट अप्रोच वी अडॉप्ट। और उसके अलावा जो है ये कुछ एडवांटेजेस हमने डिस्कस किए थे, एज वेल एज कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी मेथड एब्सोल्युटली वर्केबल हो, उसके सारे एडवांटेजेस हो और डिसएडवांटेजेस ना हो। नो, हर मेथड के अपने एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। सो यूज़ ऑफ eclecticism does not mean to mix up different approaches randomly। ये बात माइंड में रखें कि आप रेंडमली मिक्सअप नहीं करते अप्रोचेस को, रादर देन बहुत ही क्रिएटिव वे में सिचुएशंस को, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए आप जो है मिक्सअप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ टीचर्स इस तरह करते हैं, वो कुछ स्ट्रक्चरल अप्रोचेस को मिक्सअप करते हैं विद द कम्युनिकेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज के साथ, ताकि एक ब्रॉडर एम पर्पस को अचीव करने के लिए। सो ये इम्प्लीमेंट करेगा अ काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल रीडिंग बेस्ड ऑन अप्रोच और कुछ कन्वर्सेशनल प्रैक्टिसेस फॉर द स्टूडेंट्स। और अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें यह होता है कि लैंग्वेज वी नो इट्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स विच आर यूज टू कन्वे द मीनिंग्स, जो कि अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सो लैंग्वेज लर्निंग कंबाइन करेगा प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चर और कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ को। सो इसका एडवांटेज ये है कि लर्नर्स को एक क्लियर विजन मिलता है लर्निंग का, मल्टीपल टास्क उनको दिए जाते हैं, इंटरेक्शन होती है और लर्निंग होती है कोरिलेटिव एंड फास्ट रिजल्ट्स, क्विक रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, इमीडिएट रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। उसके अलावा एक्लेक्टिक वे ऑफ स्पीकिंग भी एक वंडरफुल वे है अचीव करने का ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग, अगर आप स्पोकन लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो। टीचर को फोकस करना चाहिए स्पेशल टीचिंग टेक्निक्स के ऊपर। एक्लेक्टिक मेथड जो है एक पॉपुलर मेथड है दिस डेज मॉडर्न टाइम में, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है हेट्रोजीनियस इन्वायरमेंट में से ही उनकी लर्निंग होती है और वर्सटाइल लेवल की इंटेलिजेंस क्लास में होती है। इस वजह से डाइवर्सिटी से सीखते हैं लोग, हेट्रोजीनियस हाइब्रिड मेथड्स के थ्रू सीखते हैं स्टूडेंट्स। सो टीचर को चाहिए कि वो यूज़ करे ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, जिसमें कॉग्निशन इन्वॉल्व हो, लिंग्विस्टिक ऑब्जेक्टिव्स भी आपके फुलफिल होते हो, और इक्लेक्टिक वे के थ्रू पढ़ाना एक मल्टीपल वेज, मल्टीपल एक्टिविटीज़ को कंबाइन करना है। और कुछ इसके मेजर एडवांटेजेस जो फीचर्स है इस अप्रोच के, इसमें क्या होता है कि लो लेवल ग्रामर और ओरिएंटल कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कल्चर टेक्स्ट विच में नॉट ब्रिंग आउट द होल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टूडेंट। सो ट्रेडिशनल वे में ग्रामर पढ़ाना हरगिज़ नहीं होता, बल्कि इंटरेक्शन के थ्रू ग्रामर पढ़ाना होता है। और फिर एक और एडवांटेज ये है कि जनरल अंडरस्टैंडिंग एस्पेक्ट्स में है। पहला ये कि इस थ्योरी के थ्रू ये बिकम ईजियर एंड मोर पॉसिबल फॉर द लर्नर्स टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कल्चर। दूसरा ये कि ये ब्लेंड करता है प्रैक्टिस ऑफ लिसनिंग को भी, यानी मिक्सअप करता है प्रैक्टिस लिसनिंग का भी, स्पीकिंग का भी, रीडिंग और राइटिंग का भी एक ऑर्गेनिक होल के तौर पर। सो होलिस्टिक वे में लैंग्वेज लर्निंग होती है। उसके अलावा जो है टीचर्स ऑफ इंग्लिश शुड मेड इजी, इसको आसान, मज़ीद आसान बनाते हैं बाय ब्रिंगिंग इनटू अ रियलिस्टिक सिचुएशन which is the best way of teaching English is by creating situations के थ्रू पढ़ाते हैं, सिचुएशन क्रिएट करना, ताकि स्टूडेंट उनके साथ डील करना सीखे एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में। और ये कनेक्ट करता है क्लोजर लिंक बिटवीन द एक्सप्रेशंस एंड यूसेज को, बल्कि कोऑर्डिनेट करते हुए। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्रिएटिंग सिचुएशंस का इट शुड बी अप्रोप्रिएट टू स्टूडेंट लेवल, उनके लेवल के मुताबिक सिचुएशंस आप क्रिएट करें, कल्चर अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक करें। सो टीचर्स ऑफ इंग्लिश themselves are not very efficient in many cases, that's why eclectic method may be appropriate in many situations।
और ये मेथड इन द सेंस इस वे में भी मोर इफ़ेक्टिव है, एडवांटेजियस है कि जो है कुछ टीचर्स दे जस्ट स्टिक ब्लाइंडली टू अ सिंगल मेथड या अप्रोच, जिसकी वजह से क्या होता है विच लीड टू मार्जिनल रिजल्ट या शॉर्ट लिव कॉम्पिटेंसीज इन रेस्ट्रिक्टेड एरियाज ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज प्रैक्टिस। जबकि एक्लेक्टिक मेथड अप्लाई करने से आप मल्टीपल अप्रोचेस को यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म कॉम्पिटेंसीज को अचीव कर सकते हैं। सो इट हैज़ द वेरी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज टू रिकमेंड इट अंडर वेरियस circumstances और इट इज़ वेरी डेमोक्रेटिक अप्रोच टू लैंग्वेज। क्यों? बिकॉज ये अलाउ करता है फॉर अ फ्रीडम ऑफ चॉइस। सो इन अ नटशेल वी कैन से दैट eclectic मेथड इज़ वर्केबल इन द मॉडर्न क्लास और ये जो है बहुत ही फ्रूटफुल मेथड है दैट यू कैन अप्लाई। और दिस इज़ ऑल अबाउट द eclectic मेथड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।